हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम बी एच टी सी 101 के 1.4 में हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप कोई पैरा पढ़ते हैं तो आपको अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक है। और अंडरलाइन करने के बाद जब आप उस पैरा को कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो प्लेस दिया गया है, यहाँ पर आप ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप कंप्लीट लेसन का करेंगे तो एक अच्छा सा नोट्स बन जाता है। चलिए हमारे टॉपिक में चलते हैं, ठीक है। तो जब हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने का प्रयास किया गया था तो हमारे सामने कई समस्याएं उपस्थित थीं, ठीक है। सबसे पहले तो इस बात का निर्णय करना कठिन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो मानते हैं कि 7वीं शताब्दी से ही हिंदी साहित्य का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन समस्या क्या है कि जब 7वीं शताब्दी को हम आधार लेते हैं तो उस समय हिंदी का रूप जो था वो अपभ्रंश के रूप में था, ठीक है। तो जैसे सरहप्पा जो थे वो सिद्ध थे एक, ठीक है। सिद्ध मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित थे वो सरहप्पा। और सरहप्पा की रचनाओं को हम देखें तो उसमें अपभ्रंश है, ठीक है। तो अपभ्रंश की अंतिम अवस्था जो है वो 7वीं शताब्दी से हम मान सकते हैं। तो उस समय अपभ्रंश भाषा जो थी वो पुरानी हिंदी या हिंदी में परिवर्तन हो रही थी, ठीक है। तो उसी के आधार पर हम कब लेते हैं इसको आधार के रूप में, तो 7वीं जो शताब्दी है तो वहीं से हम इसको प्रारंभ हुआ होगा ऐसा मानकर चलते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो है वो 10वीं शताब्दी में ही हुआ है, उससे पहले तो अपभ्रंश था, ठीक है। ये दोनों बातों को लेकर ही विवाद होता है काल विभाजन में कि इसका प्रारंभ कहाँ से मानना चाहिए, ठीक है। तो बहुत से लोग जो 10वीं शताब्दी को हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनका कहना है कि जो हिंदी का एक निश्चित रूप है वो 10वीं शताब्दी में ही आकर मिला था, उससे पहले तो वो अपभ्रंश ही था, ठीक है। इस प्रकार फिर क्योंकि इसके बारे में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक ग्रीसियान अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं शताब्दी से माना है, ठीक है। केवल ग्रीसियान ही नहीं, बहुत से लोग इसको 7वीं शताब्दी से ही प्रारंभ मानते हैं। लेकिन हम जब कोई भी विश्वविद्यालय या फिर कहीं पर भी कोई एकेडमिक बुक लेते हैं साहित्य इतिहास का, तो उसमें रामचंद्र शुक्ल को हम बहुत अधिक लेते हैं, तो उनके अनुसार 10वीं शताब्दी मान के चलते हैं, ठीक है। फिर लेकिन दूसरे इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि पुरानी हिंदी का जन्म तो 7वीं शताब्दी के आसपास हो गया था, तथा उसमें सिद्धों, जैनों, नाथपंथियों ने काव्य भी लिखा था, पर उनके काव्य में अपने अपने धर्म संप्रदाय की शिक्षाएं भी दी गई थी, इसलिए उनमें काव्य के गुण कम मिलते हैं। इसलिए रामचंद्र शुक्ल इन कवियों के द्वारा रचे गए काव्य को कोरी सांप्रदायिक शिक्षा मानकर काव्य के रूप में स्वीकार नहीं करते, ठीक है। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि ठीक है, चलो मान लेते हैं कि 7वीं शताब्दी से ही पुरानी हिंदी या अपभ्रंश जो है वो हिंदी में परिवर्तन हो गया। ऐसा हम यदि मान भी लें कि 7वीं शताब्दी से ही हिंदी का प्रारंभ हो गया था, तो उसमें एक समस्या ये है कि जो सिद्धों का साहित्य है या नाथ लोगों का जो साहित्य है या जैन लोगों का जो साहित्य है, उसमें जिस पुरानी हिंदी का प्रयोग किया गया था, या अपभ्रंश ही कहिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अपभ्रंश या पुरानी हिंदी 7वीं शताब्दी में अपभ्रंश जो है वो परिवर्तन के मतलब उसका एक प्रोसेस हो रहा था परिवर्तन का, ठीक है। तो
अपभ्रंश से हिंदी में जो परिवर्तन हो रहा था उसी को हम पुरानी हिंदी कहते हैं। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि वो काव्य के उद्देश्य से नहीं लिखा गया था, जबकि अपने धर्म के लिए वो लिखा गया काव्य था, तो उसमें साहित्य वाली कोई बात उतना देखने को नहीं मिली। इस कारण से इसको हम 7वीं शताब्दी से प्रारंभ नहीं मान सकते, 10वीं शताब्दी ही इसका हम प्रारंभ मानेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 10वीं शताब्दी में आकर ही हिंदी जो है वो अलग अलग साहित्यिक विधाओं में प्रयोग होने लगी थी। ठीक है, तो ये एक कारण है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं यहाँ पर देखिए, तो इस प्रकार से जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनके अनुसार जो है ये हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है संवत 1050 ये इसको लेते हैं। ठीक है, तो ये संवत 1050 से मानते हैं इसका प्रारंभ। ठीक है, तो इसी समय पृथ्वीराज रासो या फिर बहुत अलग अलग काव्य रचनाएं जो कि साहित्यिक रूप से भी काव्य कही जा सकती हैं, उनका रचना इसी काल में हुआ है। ठीक है, इसी को हम आदिकाल भी कहते हैं, इस समय को आदिकाल कहते हैं या फिर वीरगाथा काल भी कहते हैं इस समय को। ठीक है, लेकिन कुछ अन्य लोग हैं जैसे रामकुमार वर्मा, नगेंद्र, ये सभी 7वीं शताब्दी से ही हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानकर चलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी साहित्य के काल विभाजन संबंधी समस्याओं के बारे में, और भी थोड़ा इसको विस्तार दिया गया है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।